राम राम जी सबको। हमारे बीच में हमारे विधायक, हमारे भाई, हमारे विधायक भाई राजेंद्र सिंह जून जी, हमारे भाई राजेश जून जी, हमारे भाई अरुण खत्री जी, हमारे भाई राज प्रधान जी, सुखबीर फरमानिया जी, हमारे पूर्व विधायक संजय जोयल जी, बहुत से साथी, अमित अलावत जी, विजय जी, मनोज हुड्डा जी, बिट्टू डावला जी, सन्नी जी, कुलविंदर जी, नरेश जून जी, संजय पहलवान जी, महिपाल जी, आसमान जी, हमारे डॉक्टर मलिक जी, एसके जी, और हमारे सभी राजेश जून जी और सभी साथी, क्योंकि बहुत लेट हो गए, सबका नाम नहीं भी लिया, मैं सबसे माफी मांगता हूँ। उमेश खत्री जी, और मैं आप सबको बधाई देता हूं कि आज इतना बड़ा और इतना जबरदस्त प्रोग्राम यहाँ लाइन पार में आपने करने का काम किया। सभी साथी जो इस प्रोग्राम के आयोजन में थे, अरुण खत्री जी और सारी टीम, मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज बहुत अच्छा प्रोग्राम आपने लाइन पार में करने का, आपकी मेहनत दिखाई दे रही है। और ये बात भी है कि हम बहुत देर से आए, मैं माफी मांगता हूं, तो थोड़े में ही केवल अगले 5 मिनट में अपनी सारी बात कहूंगा, ताकि उसके बाद बहुत देर से आप लोग यहाँ पे आज बैठे। आपको एक फैसला लेना है, जिस फैसले से आने वाले समय में हमारे इलाके के विकास, रोहतक लोकसभा क्षेत्र के विकास, हरियाणा के विकास, देश के विकास की आज आपको जो है फैसला ऐसा लेना है, आने वाला समय हमारे इलाके के विकास के लिए खुशहाली। आपको याद होगा 10 साल पहले ये सरकार आई, हरियाणा के अंदर भी और देश के अंदर भी, और 10 साल के बाद आज इस सरकार के बाद क्या परिस्थिति बनी। अच्छा, ठीक है, तो करा देंगे, कुछ मदद करा देंगे, इसके बाद आप मदद करवा देंगे, करा देंगे, बच्चे के लिए मदद करा देंगे। तो 10 साल की जो आपकी सरकार रही, भाजपा की सरकार, इस 10 साल की सरकार में क्या मिला, क्या हुआ, मैं पत्रकार साथियों का, इधर आ जाइए आप, तो आगे ये जो लाइट जो चल रही है, ऐसे लग रहा है कि टॉर्चर भी हो रहे हैं और हम स्पीच भी दे रहे हैं। अरुण जी, आप इधर आ जाए, तो इधर आ जाए, साइड में आ जाए, ताकि सीधा आंखों में ना आए। 10 साल की सरकार में जो हरियाणा प्रदेश देश में 2014 से पहले, आज से 10 वर्ष से पहले देश में विकास में देश में नंबर 1 पे आता था, आज बीजेपी की 10 साल की सरकार के बाद वो हरियाणा प्रदेश देश में विकास में तो 17वें नंबर पे पहुंच गया। विकास दर में देश में नंबर 1 अगर पहुंच गया, तो आज बेरोजगारी में देश में नंबर 1। हर घर में एक पढ़ा लिखा नौजवान, बेरोजगारों की कतार, बेरोजगारों की फौज तैयार कर दी। हरियाणा में दिल्ली के 3 तरफ बसा हरियाणा, देश में बेरोजगारी में नंबर 1 बन गया। आज महंगाई में देश में नंबर 1 हरियाणा, सबसे महंगा डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर, बिजली का बिल अगर कहीं है तो आज हरियाणा के अंदर। आज जहां जो हरियाणा जिसकी पहचान कुछ थी, जहां नारा चलता था दूध दही का खाना, ऐसा था हरियाणा, आज वहां उस हरियाणा में नशे में देश में नंबर 1 हरियाणा बन गया। अपराध दर में दोबारा से वो दिन याद आ गए जो 2004 से पहले, आपको याद होगा हमारी जब सरकार कांग्रेस की बनी हरियाणा 2004 में, उससे पहले हरियाणा में जंगल राज कायम था, गुंडा राज का आलम था। आज वही का हालत दोबारा से हो गए। फर्क एक है, 2004 से पहले चौटाला राज में फिरौतियों के कॉल आते थे जेलों से, अब फिरौतियों के कॉल आए हैं जेलों से और विदेशों से, और विकास की पटरी से उतर गया हरियाणा। एक कोई नया काम, नई परियोजना, ना बहादुरगढ़ में ना रोहतक लोकसभा क्षेत्र में जो काम किए थे वो वही के वही आज पढ़े देखते तो हमारे दिल में टीस होती है। आपको याद होगा जब आपने मौका दिया मुझे, जब यहाँ से सरकार बनी, हुड्डा साहब के हाथ में कलम आई हरियाणा की, तो एक कोशिश करी कि ये इलाका आगे जाए, बहादुरगढ़ आगे जाए, रोहतक आगे जाए, इस इलाके की तस्वीर बदले। विकास कार्य जो हमारी सरकार से पहले 2004 से पहले लाइन पार का क्या हाल था, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। बहादुरगढ़ और रोहतक के बीच में एक सिंगल रोड होती थी, ना कहीं बाईपास था ना कोई विकास था। लेकिन जब अपनी सरकार बनी तो सबसे पहले बहादुरगढ़ का बाईपास बना, सबसे पहले बहादुरगढ़ बाईपास बना, फुटवेयर पार्क बना, योकोहामा जैसी कंपनियां आई, एक और दूसरी ओर लाइन पार में कहीं ऊपरगामी पुल बना, रेलवे ओवरब्रिज,
एक ओवर पावर ब्रिज यहाँ बनवाया, एक अशोका के ऊपर बनवाया, एक हमारा जो आपने कहा कि लाइन पार के लिए पार्क बने, रेलवे से जमीन लेकर मैंने पार्क बनवाने का उधर काम किया और लाइन पार में 44 करोड़ की लागत से जो सीवरेज और उस समय सीवरेज की और गलियों की व्यवस्था पूरे लाइन पार के अंदर कराने का काम उस समय किया था। इसके साथ साथ बहादुरगढ़ के अंदर आईटीआई की बात है तो आईटीआई जिंदाबाद। बहादुरगढ़ में जो हमारी सरकार थी उस दौरान चाहे वो स्टेडियम की बात हो, चाहे वो आईटीआई की बात हो, चाहे कॉलेज की बात हो, चाहे अस्पताल की बात हो, चाहे मिनी सेक्रेटरीट की बात हो, चाहे परला बाईपास हो, चाहे फुटवेयर पार्क हो, चाहे मेट्रो को बहादुरगढ़ तक लेके आने की बात हो, आपको याद होगा ये वही मेट्रो है जो दिल्ली सरकार ने कह दिया था कि मुंडका के आगे जनसंख्या हमारे के आधार पर मेट्रो की हम आगे मुंडका से आगे कोई ग्रांट नहीं दे सकते। और हुड्डा साहब ने तभी कहा कि मुंडका से भी टिकरी तक अगर दिल्ली सरकार नहीं देगी तो मेरे को बहादुरगढ़ मेट्रो में बहादुरगढ़ को मेट्रो से जोड़ना है। दिल्ली के अंदर का भी मुंडका से लेकर टिकरी तक का सारा खर्चा हरियाणा सरकार ने उस समय हुड्डा साहब की कलम से देने का काम हुआ और बहादुरगढ़ तक मेट्रो का लाने का काम उस समय किया ताकि बहादुरगढ़ विकास के मानचित्र पे आए। लेकिन आपको यह भी याद होगा 2014 में सरकार जाने से जस्ट पहले आपने कहा कि ये पुल तो बन गया लेकिन इस तरफ भी बाईपास बने और एक अंडरपास बने। बाईपास का मैंने नक्शा बनवाया, लाइन पार के इस तरफ का बाईपास का, और अंडरपास के लिए मैंने 31.5 करोड़ रुपए मंजूर कराकर और पार्क के जहां पे पार्क बनवाया था वहां पर शिलान्यास रखने का काम किया अंडरपास का। लेकिन सरकार बदल गई। सरकार बदलने के बाद नया काम तो इन्होंने कुछ किया नहीं, एक कोई नया काम बता दें 10 साल में। लेकिन जो मंजूर शुदा काम थे ना तो इस तरफ का बाईपास बना और ना ही जो जिसका फाउंडेशन स्टोन हमने रखा था अंडरपास का उसको ठीक से बनवाया। 31.5 करोड़ रुपए मैं जो मंजूर जो हमने करवाए थे उसका अंडरपास भी आप देख सकते हैं, वो अंडरपास भी ठीक से नहीं बना। मैं गलत तो नहीं कह रहा वो अंडरपास ठीक बना कि गलत बना, आप इस बात को गवाओ। और गलत क्यों ना बने, क्योंकि एक ऐसी सरकार आ गई उनको आपकी परवाह नहीं। 10 साल खट्टर साहब मुख्यमंत्री रहे, 10 साल में एक दिन बहादुरगढ़ आए। बहुत लंबा समय होता है 10 साल। अगर एक ही दिन का समय मिला बहादुरगढ़ के लिए तो आप समझ सकते हो आपका कितना दर्द उनके दिल में होगा। आप 10 साल में कहीं देश विदेश में कहीं घूमने जाओ एक दिन के लिए, उस इलाके का आपको क्या दुख दर्द पता होगा कि उसके कौन से गांव में किस इलाके में क्या हो सकता है। वो तो वही काम होगा। 10 साल हुड्डा साहब भी मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के, लेकिन उन 10 वर्षों में मैं समझता हूं कोई एक हफ्ता ऐसा बाकी नहीं हुआ होगा जिसमें हुड्डा साहब बहादुरगढ़ नहीं आए होंगे, और मैं तो कोई एक दिन ऐसा बाकी नहीं होगा जब मैं बहादुरगढ़ में नहीं होऊंगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं। 10 साल नहीं आए, 10 साल नहीं आए खट्टर साहब। केवल बहादुरगढ़ ही नहीं, पूरे प्रदेश में ज्यादातर हलकों में नहीं गए और इस इलाके में तो आए नहीं। और जब इतनी नाराजगी हो गई लोगों की, पूरे हरियाणा में बहुत नाराजगी हो गई, तो बीजेपी वालों को भी पता चल गया कि बहुत नाराजगी हो गई इस सरकार में, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी का आलम है और बहुत नाराजगी हो गई है। तो बीजेपी को जब पता चला तो 10 साल के बाद इलेक्शन से पहले मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी ने बदल दिया। मैं कहना चाहता हूं बीजेपी को, आपने मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया, आपने उप मुख्यमंत्री का चेहरा भी बदल दिया, आपने अपना गठबंधन भी बदल दिया, लेकिन आप कितना क्या बदलोगे? अब जो बदलेगा वो तो सरकार ही बदलेगी, लोग सरकार बदलने का काम करेंगे। अब तो आपने इतना बता दिया इस इलाके का, और सरकार बदलेगी। हरियाणा दोबारा से विकास के रास्ते पे चल जाएगा, रोहतक भी विकास के रास्ते पे जाएगा, बहादुरगढ़ भी विकास के रास्ते पे जाएगा, विकास का पहिया फिर घूमेगा। हमारे संकल्प है कि सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी। आज से 4 महीने बाद जब विधानसभा का चुनाव होगा तो सरकार कांग्रेस की बनेगी। मैं पूछना चाहता हूं आपको, इस बदलाव में लाइन पार का पूरा साथ मिलेगा? तो एक बार हाथ उठा करके बताओ, लाइन पार का पूरा साथ मिलेगा? सरकार बदलेगी, हरियाणा में नई सरकार बनेगी, कांग्रेस पार्टी सरकार बनेगी। और सरकार बनते ही पहली कलम से हरियाणा में 6000, ये हमारी आम आदमी पार्टी की हमारी बहन गीता जी बैठी हैं, आम आदमी पार्टी से हमारा गठबंधन हो गया है। इनको भी हम जो है आम आदमी पार्टी को, क्योंकि वैसे तो हमारे पार्टनर हैं, लेकिन इनको भी हम प्रतिस्पर्धा, सकारात्मक प्रतिस्पर्धा के रूप में आम आदमी पार्टी को के लिए भी हम चैलेंज करना चाहते हैं
दिल्ली में आपकी सरकार है, जैसे ही हरियाणा में सरकार बनेगी, देश में सर्वाधिक सबसे ज्यादा अगर दिल्ली को मुकाबला करना है तो बता देना, दिल्ली देश में सबसे ज्यादा 6,000 बुढ़ापा पेंशन देने का काम करते हैं। देश में सबसे ज्यादा बुढ़ापा पेंशन देते हैं, दिल्ली से भी ज्यादा। इसी तरीके से सरकार बनते ही 300 यूनिट बिजली फ्री हर बिजली उपभोक्ता को, ताकि महंगाई की कमर तोड़े, और 500 रुपए में सिलेंडर हर गृहिणी को दिलवाने का काम करेंगे, ये हमारा संकल्प। कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम, किसान को एमएसपी दिलवाने का काम करेंगे, और हरियाणा को दोबारा से विकास के रास्ते पे लाने का काम करेंगे। जो है हरियाणा में 2 लाख जो सरकारी नौकरी समाप्त कर दी सरकार ने, पहली कलम से पक्की भर्ती, पारदर्शी भर्ती, समय पर भर्ती, 2 लाख नौजवानों के लिए रोजगार हरियाणा की सरकार के 2 लाख पद निकलवाने का काम करेंगे, और इस इलाके को दोबारा से विकास की तरफ लेके जाने का काम करेंगे, ताकि दोबारा से ये इलाका आगे बढ़े। दिल्ली के एक तरफ नोएडा, एक तरफ गुड़गांव और एक तरफ भागलपुर रोहतक। हमने कोशिश करी थी कि हमारा इलाका भी दिल्ली की नजदीकी का फायदा मिले, और एक विकास की नींव रखी थी, लेकिन वहीं का वहीं सारे परियोजना वहीं की वहीं पड़ी। मेट्रो साकोल तक आखिरी आई थी, वहीं की वहीं पड़ी है 10 साल तक। 10 साल में 1 इंच आगे इनकी सरकार ने बढ़ाई नहीं, ना बाईपास बनवाया, ना कोई और काम किया। तो भाई हमारे इलाके में भी, और ये जो लाइन पार का इलाका है, ये इलाका ऐसा इलाका है, इससे मुझे विशेष लगाव लाइन पार से है। लाइन पार मेरे दिल में है। मुझे उम्मीद है इस बार आप भी दिल खोल के आशीर्वाद लाइन पार से मुझे दोगे, मुझे पूरा विश्वास। और मेरी कोशिश है कि जैसे उस तरफ का बाईपास बना, बाईपास के साथ फुटवेयर पार्क डेवलप हुआ, जिसकी वजह से एचएल सिटी जैसे आवासीय स्थान पहले बाईपास पे बने। मुझे पता है आप 10 साल से दुखी हो, इस सरकार ने कोई काम नहीं कराया, तिजली तक नहीं लगवाई। मुझे पता है कि आज बहुत से लोग सोच रहे हैं कि भाई यहां से लाइन पार की जगह कहीं और जाया जाए, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप धैर्य रखिए। जिनके घर ही लाइन पार से पार, आप धैर्य रखिए। 4 महीने के बाद आपकी सरकार आएगी, पहली कलम से इस तरफ का बाईपास और पूरी भादुड़ के अंदर, ताकि एक तरीके से पूरे रिंग रोड भादुड़ में डेवलप हो, और इस बाईपास के साथ साथ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसे एचएल सिटी आज जाने जाती है, तो लाइन पार भी उससे कम नहीं रहेगा, ये मैं कहना चाहता हूं। आप धैर्य रखिए, विकास की तरफ हमारा इलाका आगे बढ़ेगा। चाहे वो मेट्रो की बात हो, ये मेट्रो जो साखोल तक खड़ी है, आपको पता है ये मेट्रो यहाँ बहादुर में हम लेके आए थे, तभी उसी दिन हुड्डा साहब ने कह दिया था, 2013 का वो दिन जब कमलनाथ जी को लेके आए थे, हुड्डा साहब ने कह दिया था ये बहादुर पहला कदम है, ये रोहतक तक जाएगी। तो रोहतक तक आपने देखा 10 साल में इनसे तो एक खंबा आगे बना नहीं। आपको पता है, क्योंकि इनका नारा, ये नारे अपने ले देते हैं, ये नारे अपने ले देते हैं। अब इनने नारा दिया 400 पार, इनके नारे होते हैं अपने लिए, लेकिन हमारा नारा ये बोलेंगे 400 पार। हम कह रहे हैं बुढ़ापा पेंशन होगी 6,000, ये कह रहे हैं 400 पार, हम कह रहे हैं मेट्रो जाएगी रोहतक पार। तो ये मेट्रो, तो ये सारे संकल्प है। तो मुझे विश्वास है कि आपका पूरा आशीर्वाद, आपका साथ मिलेगा। भाई मैं पूछना चाहता हूं, हरियाणा में तो आपने कह दिया कि हरियाणा में बदलाव, मगर रोहतक लोकसभा सीट पे बदलाव तब होगा जब रोहतक लोकसभा सीट पे आप जीतेंगे। इसीलिए जो आज सारे देश की, सारे प्रदेश की नजर रोहतक पे है। ये जो हॉट सीट बोल रहे हैं कि हॉट सीट हो गई, अखबार लिख रहा है कि रोहतक सीट सबसे हॉट सीट हो गई। हॉट मतलब गर्म, और गर्मी का मेरे स्वभाव का दूर दूर तक मेल नहीं खाता, आपको पता है। मैं देखो, मगर ये हॉट सीट इसीलिए है कि ये फैसला रोहतक का केवल एक सांसद बनाने का फैसला साबित नहीं होगा, ये हरियाणा की अगली सरकार बनाने का फैसला साबित होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भाई इस बार लोकसभा के चुनाव में, वो तो विधानसभा में तो आएंगे 4 महीने के बाद, 25 मई को जो लोकसभा का चुनाव है 1 महीने बाद, उस 1 महीने बाद के चुनाव में आपका पूरा आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं हाथ जोड़ के आपसे पूछना चाहता हूं। पिछली बार थोड़ी सी कसर रह गई थी, लेकिन आपने देखा मैं चुनाव जरूर हारा था पिछली बार, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारा था। 5 साल लगातार कोई एक दिन भी मैंने घर नहीं अपना देखा। हारने के जीतने में भी आपने देखा
सरकार में भी आपने देखा और विपक्ष में भी आपने देखा। मैं समझता हूं कि जो आप मौजूदा जो प्रत्याशी है बीजेपी के, उन्होंने शायद धन्यवादी दौरा भी पूरे क्षेत्र के अंदर नहीं किया। वो जहां जा रहे हैं कह रहे हैं कि मैं कहीं आ जा नहीं पाया, अगले 5 साल में आऊंगा जाऊंगा। लेकिन हम तो जो है इन 5 साल में भी आपने देखा, तो अब जो है सारा मुझे विश्वास है कि आपका साथ और आपका आशीर्वाद पूरा मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा एक बार बता दो भाई, मिलेगा कि? ओके, अच्छा आपके साथ है तो आपके साथ है। तो 25 मई को तारीख 25 मई होगी और भाई बटन हाथ का होगा और भाई आपका आशीर्वाद, एक एक जो वोट मिलेगी आपके आशीर्वाद को मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। अपने इलाके को आगे लेके जाने के लिए, अपने प्रदेश में खुशहाली लाने के लिए और देश के अंदर आपकी नाम को ऊपर लेके जाने के लिए मैं हमेशा प्रयासरत रहूंगा। तो भाई पक्की बात है 25 मई को मैं आपकी जीत निश्चित ही दुनिया में हमारी है। जिस जोर से आपने सबने आशीर्वाद दिया, एक बार हम भी बताना भाई 25 मई को हाथ खड़े करके बताना भाई, इस तरह कोई रहेगा। अच्छा भाई जिस भाई स्टेज वालों को मैं खड़ा नहीं किया, मैं ज्यादा चढ़िए तो भाई एक बात तय हो गई, 25 मई बीजेपी गई।